हेलो बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर नेहाना गाइड राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महुआ से आपका साइंस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको आपके पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के विषय में पढ़ाऊंगी। इस अध्याय में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। तो द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है। उदाहरण के लिए जल, वायु, लकड़ी, कांच आदि। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जल, लकड़ी, वायु, कांच, इन सभी वस्तुओं का अपने आप में द्रव्यमान होता है और आयतन भी होता है, इसलिए इन्हें पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहा जाता है। इन कणों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और ना ही इनकी व्यक्तिगत रूप से कल्पना कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के गुण। पदार्थ के कणों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराणुक अवकाश कहा जाता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। यह गतिज ऊर्जा पदार्थ के ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उनके कणों की गति बढ़ जाती है और इसी कारण इनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है जिसे अंतराणुक आकर्षण बल कहा जाता है। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पहला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी आदि। दूसरा है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है द्रव अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए जल, तेल आदि। द्रव को हम जिस बर्तन में लेते हैं यह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर हम पानी को गिलास में लेंगे तो वो गिलास का आकार ले लेगा, और जब उसी पानी को हम कटोरी में लेंगे तो वो कटोरी का आकार ले लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है। तीसरा है गैस अवस्था, गैसियस स्टेट। पदार्थ की वह अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है गैस अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प आदि। गैसों को हम जिस भी बर्तन में भरते हैं यह पूरे बर्तन में फैल जाती है, इसलिए इसका ना आकार ही निश्चित होता है और ना ही आयतन। अब हम पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर को समझेंगे। यहाँ मैंने 3 चित्र बनाए हैं जिनमें पदार्थ के कणों की स्थिति को दर्शाया गया है और इससे ही हम कई तरह के निष्कर्ष निकालेंगे। सबसे पहले ठोस अवस्था के चित्र में हम देखते हैं कि पदार्थ के कण बहुत पास पास हैं और पास पास होने की वजह से इनके बीच अवकाश कम है तथा आकर्षण बल ज़्यादा होता है। द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ गई है जिससे इनके बीच का अवकाश भी ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। गैस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच का अवकाश भी बहुत अधिक होता है तथा इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। अब हम आकार की बात करें तो ठोस अवस्था का आकार निश्चित होता है, क्योंकि ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते, अपने स्थान पर ही दोलन करते रहते हैं। जबकि द्रव अवस्था में कणों के बीच में अंतराणुक अवकाश होने के कारण ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते रहते हैं, इसलिए द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है। गैस अवस्था में भी आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच में बहुत अधिक स्थान होने के कारण ये अनियमित रूप से चारों दिशाओं में तीव्र वेग से गति करते रहते हैं। आयतन। ठोस अवस्था में आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था में भी आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस अवस्था में आयतन अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस को जिस बर्तन में भी रखा जाता है यह पूरे बर्तन में फैल जाती है, पूरे बर्तन में स्थान ले लेती है। घनत्व। क्योंकि ठोस अवस्था में
अवकाश अंतरा अणु का अवकाश बहुत कम होता है, इसलिए ठोस अवस्था का घनत्व अधिक होता है। जबकि द्रव अवस्था में ठोस अवस्था की अपेक्षा कणों में अवकाश अधिक होता है, इसलिए ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम और गैस की अपेक्षा अधिक होता है। गैस अवस्था में अंतरा अणु का अवकाश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैसों का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। संपीडितता किसी वस्तु को दाब डालकर उसके आयतन में कमी करना संपीडितता कहलाती है। अब ठोसों में संपीडितता लगभग नगण्य होती है, द्रव में संपीडितता बहुत कम होती है, जबकि गैसों में संपीडितता बहुत अधिक होती है। गैसों को दाब डालकर बहुत अधिक संपीडित किया जा सकता है। इसका उदाहरण यह भी है कि हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें LPG गैस भरी होती है, जो कि संपीडित अवस्था में होती है। जब गैस को बहुत अधिक संपीडित कर दिया जाता है तो वह द्रव अवस्था में आ जाती है, इसलिए हमारे सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है। ऐसे ही हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन गैस द्रव अवस्था में संपीडित करके भरी होती है, इसलिए गैसों को अत्यधिक संपीडित किया जा सकता है। तीसरा, दृढ़ता। तो ठोस कठोर होते हैं, जबकि द्रवों में दृढ़ता नहीं होती है और ना ही गैसों में दृढ़ता होती है। उदाहरण, ठोस के उदाहरण पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी आदि हैं। द्रव में जल, तेल, ग्लिसरीन आदि। गैस अवस्था में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, वायु आदि गैस अवस्था के उदाहरण हैं। अब बच्चों, हम पदार्थ की अवस्थाओं को आपस में एक दूसरे में परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था को गैस अवस्था में, गैस को ठोस में, गैस को द्रव में। इस सब के विषय में अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।